Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 12 करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ फ्राइडे। आपने फ्राइडे राइट करना है, ठीक है। इस साइड पे फ्राइडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने 17 अप्रैल 2020 17 लिख के 17 लिख के उसके ऊपर TH राइट करना है, अप्रैल 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है, निकालना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास राइट किया हुआ है। हर नंबर के नीचे हमने नंबर को राइट किया हुआ है, ऊपर 1, 10, 100 एंड 1000 राइट किया हुआ है। हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है बेटा। अब राइट में हमारे पास क्या है, वंस में हमारे पास है 0 एंड 2, ठीक है। अब 0 में से हम 2 नहीं निकाल सकते ना, तो हमने क्या करना है, 7 वाले से एक नंबर ले लेना है। अब 7 वाले के पास भी 0 है तो उसके 7 वाले से, अब उसके पास भी 0 है तो हम उसके 7 वाले से लेंगे। बेटा हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, हम तरतीब से जाएंगे। 1 से 10, 10 से 100, 100 के पास नहीं है तो फिर हम 1000 से लेंगे, ठीक है बेटा। 1000 के पास कितना था, 3 था। 3 में से 1 हमने 100 को दिया, ठीक है। 1 जब दिया तो ये 1 आके साथ जुड़ गया, 10 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे 0 था, 0 फिर 1 आके साथ जुड़ गया तो ये कितने हो गए, 10। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 3 में से तो 1 हमने यहाँ दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएंगे, ठीक है बेटा। अब 10 में से हमने 1 10 को दे दिया, ठीक है। ये कितने हो गए, अब ये भी वैसे ही 0 के साथ 1 जुड़ गया तो ये भी 10 बन गए। तो यहाँ पे अब 1 तो यहाँ चला गया तो यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे 9 रह गए। अब यहाँ से उसने यहाँ पे दिया, क्यों दिया, क्योंकि हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है ना, तो हमने फिर यहाँ से 1 इसको दे दिया तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे 1 मतलब निकाल के यहाँ हमने दे दिया तो यहाँ पे हमारे पास 9 रह गए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 में से हमने कितने कट करने हैं, हमने 2 कट करनी है, 10 में से 2। अब 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से हमने 1 2 कट कर दिए, बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने रह गए, 8। ये हमने यहाँ पे 8 राइट कर दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद हम 10 में जाते हैं। 10 में हमारे पास ऊपर क्या था, अब हमने 0 और 10 को नहीं देखना, हमने देखना है 9 को, ठीक है। 9 में से हमने कितने कट करने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से हमने कितने कट करने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 ये हमने कट कर दिए, बाकी हमारे पास कितने रह गए, 1 2 3। ये हमने यहाँ पे 3 राइट कर दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 9 में से जब 9 निकालेंगे तो 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए थे, ऊपर 3 थे ना, 1 दे दिया था, यहाँ पे हमारे पास 2 रह गए। 2 में से जब 1 को कट करेंगे 1 2 1 चला गया, बाकी हमारे पास कितने रह गए, 1। तो हमने यहाँ पे 1 राइट कर दिया। अब इसी तरह से नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब नीचे वाले क्वेश्चन में फिर 0 है, देखिए 0 है ना, 0 में से 5 हम नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, 7 वाले से लेंगे, इसके पास फिर 0 है, फिर 7 वाले से लेंगे, उसके पास भी 0 है, फिर 7 वाले के पास जाएंगे, इसके पास 6 है। अब 6 में से इसने हमें यहाँ पे 1 दे दिया तो इसके पास कितने रह गए, 5, ठीक है। 1 दे दिया ना उसने तो इसके पास 5 रह गए। अब जब 1 आके इसके साथ 0 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये हमारे पास 0 था ना, तो इसके साथ जब 1 आके जुड़ेगा तो ये कितने हो जाएंगे, 10। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, 10, ठीक है। अब 10 में से हम एक इसको दे देंगे, ये 0 के साथ आके जुड़ जाएगा 1 तो ये 10 बन जाएगा। यहाँ पे 1 चला जाएगा, 10 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास कितने रह गए, 9। अब ये वाला जो 10 था ये 1 फिर इसको दे देगा इस 0 को, तो 1 इसके साथ आके जुड़ जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 हम निकाल देंगे तो कितने रह गए, 9। अब हमने क्या करना है, 10 में से हमने 5 को निकालना है। कितने निकालना है, 10 में से हमने 5 को निकालना है। तो हमने क्या कितने काउंट करने हैं, 10 को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से हमने कितने निकालने हैं, 5। 1 2 3 4 5 ये हमने निकाल दिए, बाकी हमारे पास कितने रह गए, 1 2 3 4
5, ये हमारे पास 5 आ गए। ठीक है बेटा, 5 राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना था 9 में से हमने कितने कट करने हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हमने 8 कट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने कट कर दिए सारे। बाकी हमारे पास कितने रह गए 1, तो हमने यहाँ पे कितने राइट कर दिया 1 यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या था 9 में से हमने कितने कट करने हैं 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हमने कितने कट करने हैं 1 2 3 4 हमने कट कर दिए। बाकी हमारे पास रह गया 1 2 3 4 5, ये हमने यहाँ पे 5 राइट कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 6 था, 6 में से हमने एक दे दिया था, तो कितने रह गए थे हमारे पास 5 में से हमने अब कितने कट करने हैं 3। 1 2 3 4 5 में से हमने 1 2 3 निकाल दिए। बाकी कितने रह गए 1 और 2, ये हमने यहाँ पे 2 राइट कर दिया। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स जो हैं ये वाले सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके मुझे चेक करवाना है, मैंने आपको बताना है आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum 3 class. How are you students? I hope you all fine. So we start our period of English. Open your books. Our unit is ants and the grasshoppers, and the page is 56, and the topic is grammar focus. In grammar focus we learn use of conjunction. सो 3 क्लास यूज़ ऑफ कंजंक्शंस का हम इस्तेमाल सीखेंगे। यूज़ ऑफ कंजंक्शंस को हम कैसे अपने जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे यूज़ करना है। वर्ड्स यूज, अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं टू ज्वाइन सेंटेंसेस, जोड़ने के लिए सेंटेंसेस जुमलों को, आर कार्ड कंजंक्शंस, वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जुमलों को जोड़ने के लिए, वो हमारे कंजंक्शंस कहलाते हैं। 3 क्लास इसका जो लफ्ज़ी मतलब है कंजंक्शन का वो होता है मजमुआ। ठीक है, क्या होता है मजमुआ। लाइक अगर मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दूं कि अली आलिया प्लेइंग फुटबॉल, अली आलिया प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर अली आलिया जो हम इकट्ठे तो नहीं यूज़ करते ना, दो नेम, हम यहाँ पे कुछ यूज़ करते हैं लाइक एंड और इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अली एंड आलिया प्लेइंग फुटबॉल, तो अली और आलिया के जो सेंटर में हमने एंड यूज़ किया है वो हमारा कंजंक्शन है। वो हमारा क्या है कंजंक्शन है, यानी हमने किस चीज़ का एडिशन किया है उसके अंदर। सो 3 क्लास अब एंड भी हम यूज़ कर सकते हैं कंजंक्शन में, बट भी कंजंक्शन में यूज़ करते हैं, बिकॉज भी कंजंक्शन में यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमें सेंटेंस में हमारा सेट होगा वही हमने यूज़ करना है। तो सो अगर स्टार्ट अ वर्क कंप्लीट ईच सेंटेंस वाइल यूजिंग द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड, हमने कंप्लीट करना है इन जुमलों को वाइल यूजिंग द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड। इन ज्वाइनिंग जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करते हुए, जो सही यूज़ होगा उसको इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जुमले मुकम्मल करने हैं। सो अगर हमें इनकी उर्दू पता होगी तो हम आसानी से अपने जो है फिल इन द ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन जैसे कि हमने कंपैरिजन करना हो किसी दो चीज़ों का, तो हम कहते हैं ना ये ठीक है लेकिन हाँ इसमें ये खामी है। लेकिन का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। तो बट किसके लिए हमने यूज़ करना है कंपैरिजन के लिए, और एंड किसके लिए यूज़ करना है एडिशन के लिए, यानी कि इजाफा करना हो किसी चीज़ का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अली एंड आलिया, अली और इजाफा कर रहा है ना, तो एडिशन। एंड किसके लिए यूज़ होगा एडिशन के लिए, बट किसके लिए यूज़ होगा कंपैरिजन के लिए, बिकॉज क्योंकि, यानी कि अगर मैं सुबह मैं जल्दी उठता हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ना होती है। इस तरह के अगर हम वर्ड्स को करते हैं क्योंकि, यानी मैं वजह बता रही हूँ कि मैं सुबह को क्यों उठती हूँ, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ना होती है। तो इसी तरह जो रीज़न को शो करें, जो हमने जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रीज़न बतानी है, वो उसके लिए हमने बिकॉज यूज़ करना है। अंडरस्टैंड 3 क्लास। सो स्टार्ट आवर वर्क। देयर लिव सम आंट्स डैश ग्रासहोपर्स इन अ फील्ड, के देयर लिव सम आंट कुछ चूंटियाँ ग्रासहोपर्स रहते थे, इन अ फील्ड खेतों में। चूंटियाँ और ग्रासहोपर खेतों में रहते थे। चूंटियाँ और ग्रासहोपर क्या ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा हमने इसके अंदर जो आगे ऐड करना है वो क्या होगा हमारा एंड। और
चींटियाँ और ग्रास होपर्स। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एंड। सो राइट हेयर लाइक दिस। अवर नेक्स्ट इज यू मस्ट स्टोर सम फूड, कि आपको जमा करना चाहिए या ज़ख़ीरा करना चाहिए कुछ खाना। देयर विल बी नथिंग टू ईट इन द विंटर, कि कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए सर्दियों में। अब उन्होंने क्या कहा है? आपको जमा करना चाहिए खाना, उसकी वजह बताई है, ठीक है, कि सर्दियों में कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए। तो वजह जो रीज़न होगी वो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है? बिकॉज, क्योंकि ये किस चीज़ को शो करता है? रीज़न को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या राइट करना है? बिकॉज। सो राइट है बिकॉज लाइक दिस। अवर थर्ड इज द आंट्स वर्कड हार्ड, चींटियों ने मेहनत की। डैश द ग्रासहोपर वर लेजी। देखिए अब कंपैरिजन हो रहा है ना आंट्स का और ग्रासहोपर्स का, कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे अब हमने क्या ऐड करना है? जहाँ पे हमारा कंपैरिजन होगा वहाँ पे हमने क्या ऐड करना है? बट। सो राइट हियर बट लाइक दिस। अवर नेक्स्ट इज देयर इज अ टाइम टू वर्क डैश अ टाइम टू प्ले। यहाँ पे देखें कोई ना ही उन्होंने कुछ कहा है करने के लिए, जिसके बाद में अ टाइम टू प्ले रीज़न दी है, ना ही उन्होंने यहाँ पे कुछ हमने इसके साथ कंपैरिजन करना है, ना ही जो कोई है यहाँ पे जब कंपैरिजन किया जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या हमने ऐड करना है? देयर इज अ टाइम टू वर्क एंड अ टाइम टू प्ले। यहाँ पे एडिशन होना है, और का एडिशन होना है। तो सो राइट हियर एंड लाइक दिस। एंड द लास्ट इज द आंट्स गेव फूड टू द ग्रासहोपर्स। चींटियों ने खाना दिया ग्रासहोपर्स को। डैश दे वर काइंड, वो रहमदिल थी। अब उन्होंने खाना दिया, अब यहाँ पे क्या हमें शो हो रहा है? अब उन्होंने आगे देवर काइंड रीज़न दिया ना, वजह बताइए कि उन्होंने उनको खाना क्यों दिया था। क्योंकि चींटियाँ रहमदिल थी, उनको उन ग्रासहोपर्स पर तरस आया और उन्होंने उनको खाना दिया। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? क्या राइट करेंगे? 3 क्लास रीज़न है ना, थिंक करें, सोचें क्या आएगा यहाँ पे? रीज़न पे हमने क्या राइट करना है? बिकॉज। सो राइट हियर बिकॉज लाइक दिस। सो 3 क्लास आपने इस एक्टिविटी को घर में लर्न भी करना है और मामा को आपने करके भी राइट करके भी दिखाना है, ठीक है। आवर पीरियड इज ओवर। सो फी मानिल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 3 class, let's start our today's lecture. So we should open our books. As you know that we are reading about unit number 6, materials. In this chapter we have discussed about all the types of materials, their properties and their uses, natural materials, natural resources, man-made materials, man-made resources, and all the things that have made from the natural resources. We have solved the objective exercise. Nowadays we are doing question number 5. Today's question is question number 5 का second part. Why we need to save natural resources and how we can do this. कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों होती है और हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें बेटा इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का आंसर है वी नीड टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे आर यूज टू प्रोड्यूस मैनी अदर थिंग्स। हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इनको सेव इसलिए करना चाहिए कि अगर हम इनको यूज़ करते चले जाएंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। बेटा ये पिछली जो एक्टिविटी हमने की थी उसके आंसर में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हम पुराने रिसोर्सेज को यूज़ करके उनकी जगह पे नए रिसोर्सेज दोबारा नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एक दिन पुराने रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल एंड हो जाएंगे और फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बल्कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, ठीक है बेटा। इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है और अपना जो होमवर्क है ना बेटा रेगुलर डेली बेसिस पे करते जाना है, क्योंकि ये क्लास में फिर हमने चेक करना है। तो अच्छे बच्चे तो वो होते हैं ना जो अपना काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ताकि आप पे एंड पे जो कोई बर्डन ना पड़े, ठीक है बेटा। डेली राइट करना है, डेली लर्न करना है, राइट करके मम्मा पापा को चेक करवाना है और लर्न करके उनको सुनाना भी है, ठीक है। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे, कौन सी? नवाए उर्दू, ठीक है बेटा। ओपन योर बुक्स।
बेटा आज हमारा न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे। कौन सा? मेल जोल के आदाब, यानी कि आपस में मिलने के, आपस में मुलाकात के आदाब। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलना चाहिए, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे इस्लाम ने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू के और एक दूसरे के साथ बात करने के या मिलने के क्या आदाब बताए हैं। ठीक है बेटा, और आपने इन आदाब को गौर से पढ़ना है और बेटा इन पे अमल भी करना है। चलें आए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे तरीके आते हों। क्या है कि जो इंसान अच्छा होता है या एक इंसान के अंदर जो एक खूबी होती है वो क्या है कि उसे ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, वो ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे तरीके आते हों उसको, कि पुरसकून ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी जाती है। इससे ना सिर्फ ज़हन और दिल साफ़ होता है बल्कि बंदा अपने रब की खुशनुदी यानी कि खुशी, रज़ामंदी हासिल कर लेता है। यानी कि वो इंसान जो ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे तरीके अपना लेता है, उस इंसान से क्या होता है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत प्यारा लगता है जो इस्लाम के बताए हुए तरीके पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह का हुक्म मानता है। ठीक है मेरा बेटा, हम भी अच्छे काम करेंगे ना, अच्छे अच्छे तरीके अपनाएंगे। शाबाश। आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि मारूफ यानी मशहूर, मारूफ इंसानों ने पुरसकून और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे अच्छे उसूल अपनाए हैं। यानी कि वो लोग जो मशहूर हुए हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें या उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो उससे हमें क्या मिलता है कि उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे अच्छे असूल जो थे वो अपनाए थे, जिन पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी अमल किया। बाज़ लोगों ने यानी कुछ लोगों ने नेक और आलिम फाजिल क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग या पढ़े लिखे लोगों को क्या कहा जाता है, आलिम फाजिल लोगों की ज़िंदगी से अच्छे असूल लिए हैं। यानी कि अगर किसी ने किसी नेक इंसान के बारे में या किसी पढ़े लिखे इंसान के बारे में पढ़ा है या उसको मालूम हुआ है कि इस इंसान की तो ज़िंदगी की ये असूल थे, तो अगर उसको वो अच्छे लगे तो उन लोगों ने उसमें से कुछ असूल अपना लिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए। बाज़ ने इन आदाब पर अमल किया जो सेहत के असूलों की रूह से फ़ायदेमंद है। अब क्या हुआ कि कुछ ने इल्म रखने वाले लोगों की ज़िंदगी के असूल लिए और कुछ ने क्या किया, ऐसे असूल लिए जो उनको लगता था कि इन असूलों से उनकी ज़िंदगी में जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती रहेगी, उनको फ़ायदा होगा, तो उन्होंने वो वाले असूल अपना लिए। लेकिन सबसे अच्छे असूल और आदाब वो ही हैं जिन पर अमल करने का हुक्म हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। क्या है कि मुसलमान होने के नाते हमें तो किसी और की ज़िंदगी को देखना ही नहीं चाहिए, जब हमारे पास तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है ना। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है हर लिहाज से, भले वो मेल जोल के आदाब हों, वो सेहत के हवाले से हो, खाने पीने के हों या किसी और चीज़ के आदाब हों, हर तरह के आदाब हमारे नबी की ज़िंदगी में शामिल हैं। ऐसा ही है ना। तो और जिसने सुन्नत पर अमल की उसने रब को राज़ी कर दिया, उसको अल्लाह ताला की खुशनवीदी हासिल होती है ना। ऐसा ही है ना। चलें जब हम आगे देख लेते हैं। दूसरों से मिलते वक्त हमेशा अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए जब हम किसी से मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। ये अल्फाज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप अपने भाई, यानी कि भाई सिर्फ अपना भाई नहीं, मुसलमान भी तो आपस में भाई भाई हैं ना। तो आप किसी भी मुसलमान से मिलते हैं तो ये क्या ज़ाहिर करते हैं कि आप अपने भाई की सलामती चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो इंसान सलामत रहे और खुश रहे, और आपका दिल बुग़्ज़ यानी दुश्मनी या हसद से साफ़ है।
सलाम का जवाब देने वाला भी ऐसे ही जज्बात का इजहार करता है। क्या है कि जब आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, तुम पर सलामती हो, और वालेकुम सलाम का क्या जवाब है कि आप पर भी सलामती हो। इसका क्या मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे की सलामती चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी दुश्मनी, हसद या बुग़्ज़ नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी रीडिंग थी। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और इन बातों को, ये जो आज हमने कुछ आदाब पढ़े हैं जैसे अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम के, तो इस चीज़ को आपने बेटा आम करना है। जैसे कि हमारे स्कूल में भी ये एक्टिविटी है, ठीक है, कि सलाम को आम करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उस हिसाब से या उस हवाले से आप अभी तक उस चीज़ पर अमल पैरा होंगे और आज ये पढ़ने के बाद आपको वो बात दोबारा से याद आ गई होगी। ठीक है बेटा, सलाम को आम करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।